जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर सज्जाद और आप देख रहे हैं मुझे डिजिटल मीडिया पे। मेरे साथ मेरे दोस्त और बाखबर रहने वाले कैसर भट्टी और चौधरी लतीफ़ अहमद साहब हैं। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है दावा कर दिया है कि वो पंजाब से 100 से ज़ायद कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो निकालेंगे और इत्तेहादियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से कौन बनेगा पंजाब का सुल्तान और कौन चाहता है कि वो वफाक में भाग दौड़ संभाले। पहले लतीफ़ साहब से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा लतीफ़ साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में 100 से ज़ायद कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो निकाल लेंगी? जी उमर सज्जाद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आज आपने मुझे दोबारा मौका दिया। ये जो अभी आपने कहा है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब से 100 से ज़्यादा सीटें निकाल लेंगी, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक भी 100 से ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून लेने जा रही है। और दूसरा सवाल आपका ये था कि कौन बनेगा वफाक का सुल्तान और कौन बनेगा पंजाब का। ये जो सवाल है इसमें बहुत घुमसान की जंग चल रही है। और एक आपके वो लीडर होते थे शेख रशीद अहमद, वो कहते थे, हमेशा एक बात ही करते थे, नून से शीन निकलेगा, शीन से नून निकलेगा। वो ख़ुद निकालते निकालते बेचारे जेल चले गए। लेकिन आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं बतला रहा हूँ आपको, इस इलेक्शन के बाद नून से शीन निकलेगा। ये चिन्योट वाले भी सुन लें, ये एडवांस खबर अभी तक किसी के पास भी नहीं है। ये जो मैं आप इस चिन्योट के वसासत से मैं ये देने जा रहा हूँ, इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद नून से शीन निकलेगा और पंजाब की वजारत आला के लिए घुमसान की जंग इनमें होने जा रही है। अच्छा ये बताइएगा, सियासी जमातों के दरमियान होगी, लेकिन उठती खबर हमारे पास यही है कि मरीम नवाज़ वो ख़ुद उम्मीदवार है भट्टी साहब पंजाब वज़ीर आला पंजाब के लिए। वो चाहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मुझे बनाया जाए, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म मैं बन जाऊं। तो बाप बेटी कैसे बन सकते हैं? ऐसे है कि जी इलेक्शन जो होने जा रहा है इसमें उस्ताद मोहतरम हमारे सीनियर है, वो बहुत कुछ बता गए और बहुत कुछ अंदर की बातें उन्होंने बताई हैं। तो जो आपस में इनका नून लीग का इलेक्शन जीतने के बाद जो फड्डा पड़ने वाला है वो बहुत बड़ा फड्डा पड़ने वाला है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मुझे इतनी भारी अक्सरियत हो कि मैं अकेला ही हुकूमत बना सकूं। मगर उसके साथ इतना ही मसला इनको पंजाब के अंदर भी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उनका भी बड़ी स्ट्रगल रही है, वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं। उस हवाले से उनका भी नून लीग में बड़ा हिस्सा बनता है। तो मरियम साहबा जो है वो अब पंजाब का ताज पहनने को तैयार हैं, वो पंजाब का ताज उनको देने को तैयार नहीं है। तो इसमें इनके इख्तलाफात जो हैं वो बहुत खुलकर सामने भी आएंगे। अभी तो अंदर अंदर से खिचड़ी पक रही है। जैसे इलेक्शन होगा उसके बाद घमसान की जंग होगी इनकी आपस की, और वही होगा जो उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं कि मीम से शीन और शीन से मीम निकल जाएगा, मीम निकलेगा। अच्छा लतीफ़ साहब, ये बात बताइएगा कि अब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है तगड़े जलसे उन्होंने करना शुरू कर दिए हैं। सियालकोट की पट्टी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है बड़े तगड़े जलसे किए गए। ख्वाजा आसफ़ की जानिब से और एहसन इकबाल की जानिब से जो है वो बड़े तगड़े जलसे किए गए हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो जागना शुरू हो गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में ये पहले से ही देखा जा रहा था कि अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ जाए तो नून लीग का जो वोट है वो जागेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, नून लीग का वोट जागना शुरू हो नहीं चुका, जाग गया है। नून लीग का वोट अपना इस वक्त इलेक्शन में फुल इन्वॉल्व है। और नून लीग का वोट जहाँ मैं ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का वोट 8 फरवरी को किसी प्रेशर के बगैर आपको पोलिंग स्टेशन पे नज़र आएगा। वहीं मैं ये भी कहता हूँ कि नून लीग का जो वोट है वो भी 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पर होगा और अपने अपने उम्मीदवार को वोट देंगे। अब बात रह गई है कि जीतेगा कौन। चूँकि तहरीक इंसाफ के जो घोड़े थे, जो हॉर्स
पावर घोड़े थे वो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, या उन्होंने वैसे ही यानी वो मैदान में नहीं है। इसलिए ज़्यादा उम्मीद यही है कि पंजाब से और बलूचिस्तान से नून लीग का जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा तादाद में जीतेंगे, और इन दो सूबों से नून लीग जो है जो वो चाह रहे हैं मतलूबा तादाद पूरी कर लेगी। जी बहुत शुक्रिया जी लतीफ़ साहब और कैसर भट्टी साहब।